नमाज के बाद और सोने से पहले, ये तस्बीह की दो जगह है, नमाज के बाद भी है, सोने से पहले भी है। जिनका इख्तिसाद कमजोर हो, जिनके बीमारियां ज्यादा हो, जिनके प्रॉब्लम्स ज्यादा हो, वो पढ़ें तस्बीह। तिजारत में घाटा हो, वो पढ़े तस्बीह को सोने से पहले। ये एक मौका वाली दुआ है। तो सोने से पहले और नमाज के बाद ये कहा करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह ज़हरा से हमारा साबका हर रोज पढ़ता है, तो लिहाजा उसकी कैफियत देखिए, उसका तरीका समझिए, उसके फजाइल देखिए। इसलिए कि आज के बाद, आज की मजलिस के बाद जब जवान तस्बीह पढ़ेगा तो मारिफत के साथ पढ़ेगा, उसे पता चलेगा मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं और इसका शरफ क्या है। अब मैं सुनाता हूं आपको तस्बीह की हिस्ट्री। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तस्बीह की हिस्ट्री, ये जो तस्बीह पढ़ते हैं आप नमाज के बाद, पहले तो उसका तरीका समझ लीजिए पढ़ने का। 34 मरतबा क्या है, आप बोलते रहिए, अब तुम्हारी बोलने का काम है। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा, फिर 33 मरतबा, ये हो गई 100। अब एक अदबी नुक्ता तो मैं इसमें बताता हूं, इसमें लफ्ज फातिमा कहां आया है, बता सकते हो? अल्लाह अकबर में भी फातिमा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में भी फातिमा नहीं, और सुभान अल्लाह में भी फातिमा नहीं। तो फिर इसको क्या कहना चाहिए? या तो जिक्र खुदा, या हमदे खुदा, या तस्बीह खुदा। मगर बोला क्या जाता है? इसमें कहीं लफ्ज फातिमा है तो होना चाहिए था जिक्र खुदा, मगर जब से है आपने सुना होगा तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा, तस्बीह। अच्छा, खाली हमारे यहाँ नहीं है, हमारे सुन्नी भाई भी तस्बीह फातिमा, उनके यहाँ भी है तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा। अरे भाई, इसमें फातिमा का नाम तो दिखाइए। है खुदा का जिक्र मंसूब फातिमा से। भाई खुदा की कसम, ये मेरी बड़ी मेहनत है, इसे ज़ाय न करिएगा। क्या मंसूब है ज़हरा से, हकीकत में है जिक्र खुदा। अब मैं बताऊं क्यों। तस्बीह फातिमा कहने का मतलब ये है कि जिक्र खुदा भी क़यामत तक अगर जिंदा है तो फातिमा की वजह से जिंदा है। अब सुनिए, जिक्र खुदा जिंदा है फातिमा की वजह से, इसलिए नाम है तस्बीह फातिमा। अल्लाह ने और अहले बैत ने एग्रीमेंट कर रखा है, मेरा जिक्र तुम बचाओगे, तुम्हारा जिक्र मैं बचाऊंगा। अरे जब ये दुनिया जिक्र खुदा ना मिटा सकी, जिसकी जिम्मेदारी अहले बैत ने ली थी, तो वे जिक्र अहले बैत क्या मिटाएगी? भाई, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, अहले बैत ने जिम्मेदारी ली है, परवरदिगार तेरा जिक्र मिटने नहीं देंगे। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली, मैं तुम्हारा जिक्र मिटने नहीं दूंगा। तो किसके दावे में ज्यादा ताकत है? अल्लाह के। तो भाई अब जिक्र अहले बैत तो मिटने वाला है नहीं, इसलिए कि अगर तुम्हें अल्लाह को मिटाने की ताकत हो, इसीलिए आप देखिए जितना ये दुनिया 1400 साल से इस कौम के पीछे पड़ी है और इस जिक्र के पीछे पड़ी है, अगर कोई और जिक्र या कोई और कौम होती तो अब तक मिट जाती। और मैं चैलेंज करता हूं, शियों को छोड़ के एक महीना किसी दूसरी कौम के पीछे पड़ के देख लीजिए, नाम मिट जाएगा, निशान मिट जाएगा। लेकिन तुमने कोशिशें करके देख ली
कि 1400 साल से कभी खून के गारे बना रहे हैं, कभी शियों को कत्ल कर रहे हैं, एक एक दिन में 1-1 लाख को मारा जा रहा है, मगर आज तक न मिटे। अब मिटे क्यों नहीं? अदबी नुक्ता है, मजा उसे आएगा जिसे अदब से रब्त है। मियां अबतर के मानने वाले होते तो मिट जाते, मानने वाले हैं कौसर के। तो ये जिक्र मिटने वाला नहीं है। तो तस्बीह फातिमा, इसका तरीका सुन लीजिए। जैसे ही नमाज का सलाम तमाम हो तो एक आयत की तो परमिशन है जो मैं बता के गया था, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना, इस आयत की परमिशन है बस, बाकी आपको कोई परमिशन नहीं। ये आयत पढ़िए, बाज ने तो कहा ये भी ना पढ़िए। इधर तस्बीह है, इधर सलाम खत्म हुआ, जिस हाल में ना इधर देखिए ना इधर देखिए। ये जो मुसाफे का रिवाज है इसे बाद में डाल रखिए, समझ रहे? जिस हाल में तशहुद पढ़ रहे हैं सलाम, उसी हाल में तस्बीह ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल मिला के उसके 2 अजर हैं। अजर सुन लीजिए पहले, इसकी बाद में बताऊंगा अजर क्या है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहते हैं क़ब्ला अय्यबसिता रिजलैहि गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबहू, एक रिवायत, औजबल्लाहु लहू अल जन्ना, दूसरी रिवायत। इमाम फरमाते हैं कि अगर आपने सलाम कहा, सलाम पढ़ के तस्बीह ज़हरा आपने पढ़ ली बिल्कुल, क़ब्ला अन युस्निया रिजलैहि, तो तुम अपना पैर नहीं हिलाओगे, इससे पहले पहले अल्लाह जहन्नम को हराम कर देगा, जन्नत को वाजिब कर देगा। सलावात भेज दे मोहम्मद। अभी तक तो आप मेरे नुक्तों पे दाद दे रहे थे, अब देखता हूं मासूमों को कितनी दोगे, इमामों को। वैसे मैंने समाना में कहा था मासूमों को कम मिलती है, जाकिरों को दाद ज्यादा मिलती है, इमामों को बेचारों को कम मिलती है। लेकिन आप जो हैं बोलिए, बेचारा न रहने दीजिएगा। क्या क़ब्ला अन युस्निया रिजलैहि, पैर हटाने से पहले अल्लाह जहन्नम को हराम और जन्नत को वाजिब कर देता, ये इमाम फरमा रहे हैं। उसके बाद सुनिए, अब ये तो बताया छठे ने, पांचवे ने क्या बताया वो सुन लीजिए। वो कहते हैं मा उबिदल्लाहु बिशैइन अफज़ल मिन तस्बीह फातिमा, जितने भी अल्लाह के जिक्र हैं उनमें सबसे बड़ा जिक्र अगर अल्लाह का है तो वो है तस्बीह फातिमा। और दलील क्या है? दलील सुन लीजिए, खुदा की कसम, किसी जाकिर की दलील नहीं है, किसी खतीब की दलील नहीं है, किसी मौलवी की दलील नहीं है। इमाम फरमाते हैं लौ कान शैउन अफज़ला मिन लनहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा, अगर इस जिक्र से बड़ा कोई जिक्र होता तो रसूल फातिमा को वो देते। तस्बीह न देते। इसका मतलब है इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है तस्बीह ज़हरा का। ये पांचवे ने बताया, फिर छठे ने बताया हे या अस्क़लु फिल मीज़ान मिन जबल उहुदिन ज़हबन। कहते हैं अगर आपके नामे आमाल में सोना, पत्थर नहीं, सोने का पहाड़, अगर तुम्हारे नामे आमाल में सोने का पहाड़ भी रख दिया जाए, उहुद का पहाड़ सबसे बड़ा था, तो मिसाल दी इमाम ने, अगर उहुद का पहाड़ सोना बना दिया जाए और उस सोने को फिर नामे आमाल में डाला जाए और एक गरीब आदमी ने तस्बीह ज़हरा पढ़ी हो, तो वजन किसका ज्यादा होगा? तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब सुनिए, इसकी अहमियत भी आपको बता दूं क्यों है। देखिए, मैं आया
शायद मैंने मिसाल दी थी पहले, लेकिन अब भी सुन लीजिए क्योंकि मौजू में है। मैं आया, इसकी इब्तदा कैसे है? अल्लाह हो, अब बोलिए भाई, अल्लाह हो अकबर, उसके बाद अल्हम्दो, उसके बाद सुभान, सुभान। तो इब्तदा कहां से हुई? अल्लाह हो अकबर। इंतहा कहा हुई? सुभान। अगर समझ गए तो माशाल्लाह समझ गए। इब्तदा भी लफ्ज अल्लाह से, इंतहा भी लफ्ज अल्लाह पर। यानी तस्बीह बताती क्या है आपको? पागल नहीं बनना, तुम आए भी खुदा की तरफ से, तुम्हें जाना भी खुदा की तरफ है। ये तस्बीह। आप कहेंगे पागल से क्या रब्त है? अभी मुझे आप पागल कह देंगे। मैं आया दिल्ली से, कहने लगा किबला कहाँ आए? मैंने कहा भाई पता ही नहीं कहाँ आए। कहाँ से आए? मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से आए। तो इसी से कहेंगे ओम से। वो कोई और मौलवी नहीं मिला था भाई, ना तो इसे बंदे को ये पता कहाँ से आया, ना इस बंदे को पता इसे कहाँ जाना है। तो पागल वो होता है जिसे ना ये पता हो कहाँ से आया, जिसे ना ये पता हो कहाँ जाना है। तस्बीह फातिमा पागल नहीं पढ़ेगा, लेकिन तस्बीह बताती है कहां से आए और कहां जाना है। ये दो रिवायत। तीसरी रिवायत पांचवें इमाम ने फरमाया मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी। तस्बीह ज़हरा के बाद जरा थोड़ा सा एक जुमला सुन लीजिए। सुम्मा इस्तग़फ़र, फिर कह दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ये कह दिया करिए। तस्बीह पढ़ के 100 दफा फिर कहा करें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ग़फ़िरल्लाहु लहू, अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देगा। अब सुनिए वजद में आके, जिस तरह मैं वजद में आके पढ़ रहा हूँ। हिया मिअतुन बिल लिसान व अल्फुन फिल मीज़ान व तुतरिदु अश-शैतान व युरज़ी व तुरज़ी अर्रहमान। का ये जो तस्बीह है जब जबान से अदा होती है तो 100 दफा, जब मीज़ान में तुलती है तो 1000 दफा। शैतान भाग जाता है, खुदा राजी हो जाता है। तस्बीह शैतान को भगा देती है। जिस घर में तस्बीह पढ़ी जाए उसमें शैतान नहीं आता है। तो ये जबान से 100 दफा है, मीज़ान में तुलती है तो 1000 बन जाती है। फिर क्या है? फिर तुम्हारे पहले इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह यमलउल मीज़ान निस्फल मीज़ान। जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, आधा नामे अमाल भर जाता है। जब कहता है सुभान अल्लाह, पुर हो जाता है। अल्लाह अकबर कहता है तो जहां बैठा है वहां से लेके आसमान तक नूर ही नूर फैल जाता है। समझ रहे? ये 3 चीजें मेरे मौला ने फरमाई। क्या? कि ये पूरे नामे आमाल को भर देती है। और जमीन, याद रखिए, अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हारा जिस्म न गले न सड़े, तो रिवायत मौजूद है कि अफजल ये है कि तस्बीह किसी और तस्बीह से न पढ़े। अगर कुछ न हो तो अल्लाह ने ये जो पोरे बनाए हैं 1 2 3 एक एक उंगली में, इनको पढ़े। जहां जहां ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, जब कब्र में अंधेरा हो जाएगा तो अल्लाह इन्हीं से नूर निकालेगा। कब्र में रोशनी कैसे होगी? यहां से निकलेगी जब आप तस्बीह पढ़ेंगे। ये तस्बीह ज़हरा की कुछ हदीसें थी। अब सुनिए इसकी हिस्ट्री क्या है। शहजादी अपने, ए मेरी माँ बहनों जो पर्दे के पीछे बैठी हो, सबक लेके जाओ आज की मजलिस से। शहजादी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। कोई है? मैंने पहले ही दावा कर दिया। जब उस बीबी से बड़ा कोई नहीं है, मगर रिवायत है अपने घर में झाड़ू खुद लगाती थी, खाना खुद पकाती थी, बच्चों के कपड़े खुद धोती थी, पानी भर के खुद लाती थी। अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत न देना, मैं तो मलियर कोटला का नवाब हूँ, नौकर काम करेंगे, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। अम्मा ससुराल में नौकर थोड़े ही भेजोगे। ये भी आजकल बाप थोड़ा सा
दौलत कमाने के बाद घमंडी हो जाता है, मेरी बेटी काम नहीं करेगी, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। अरे जब रसूल की बेटी काम कर सकती है, या तो बता तेरी बेटी बड़ी है या रसूल की बेटी है? अच्छा चलिए, तो बेटी के मसले में था, तुम बड़े हो या अली? यहूदी के बाग में सुबह ही सुबह बेलचा लेके जा रहे हैं अली पानी देने के लिए। मैंने कहा कि इस्माइल की एड़ियों से अगर जमजम जारी हो जाए तो आप तो उनके भी इमाम हैं, आप क्यों जा रहे हैं? कहा मैं उन जवानों को सबक देना चाहता हूं, अपने शियों को जो 50,000 कमा के अपने को नवाब समझते हैं या अपने बाप की दौलत पर फक्र करते हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। अली ने काम करके बता दिया, काम करना ऐब नहीं है, भीख मांगना ऐब है। सलावात भेज दें मोहम्मद। काम करना है। काम करना है, अब नहीं है भीख मांगना है। तो नवाब हो तो हो, अली से बड़े नवाब नहीं हो। तुम 4 आदमियों को नहीं खिला सकते, अली का बाप पूरे अरब को खिलाता था। फिर रईस बने हो। हम काम नहीं करेंगे तो सबक लीजिए। ज़हरा ने भी काम किया और मेरे मौला ने भी काम किया, और दोनों काम करते थे। तो लड़की को अगर चाहती हो मेरी माँ बहनों ससुराल में इज्जत मिले तो घर में बैठने। अच्छा, माँ बाप भी ईमानदारी से बताइए, एक लड़का वो है जो काम करता है, एक लड़का वो है जो रोटियां तोड़ता है। बस किससे प्यार ज्यादा होगा? 1-2 महीना ही मोहब्बत से खिलाएंगे, वरना जब भी बैठा करेगा, अरे कुछ कर भी लिया कर, अरे कमबख्त, अरे कब तक हम जिंदा रहेंगे, अरे कौन खिलाएगा तुझे? तो इसका मतलब यह है ना करवे आदमी की घर में भी इज्जत नहीं होती। तो लिहाजा अहले बैत का घर देखिए और उन्होंने देखिए क्या क्या किया। तो मौला अली ने कहा, जुमला बड़ा खूबसूरत आया है दिमाग में मौलाना, खुदा के मौलाना साहब बहुत खूबसूरत बात आई है, शायद मिंबर की देन हो। पता क्या है कि अगर तुम्हें काम करते हुए कभी शर्म आने लगे तो ये सोच के कर लेना कि अली ने किया था। तो जो नारा लगाने वाले हैं वो तो करेंगे, वरना फिर नारा मेरे मौला क्या कहेंगे, मेरे नाम का नारा बिला वजह लगा रहा है, तो करेंगे। तो अली भी काम करते थे, ज़हरा भी काम करती थी। अब वो ज्यादा काम था, चूंकि शहजादी अपने घर में काम नहीं करती थी। ये आपको बताऊंगा, मदीने के बाद लोग इतने गरीब थे कि जिनके घर में चक्की नहीं थी। तो जब वो औरतें आटा पीसती थी तो शहजादी उनका भी आटा पिसवाती थी, गरीबों का अपने घर में, वरना उनके बच्चों के लिए कितनी रोजी चाहिए। ये एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह अगर 4-5 मजलिसें होती तो ये चलता इस तरह मौजू, लेकिन गलती मेरी है भाई। तो खैर इनको ना कुछ कहिएगा, अगर कल दूसरा पढ़ेगा इंशाअल्लाह कोई आके तो इनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। जो कुछ कहना है मुझे ही कह लीजिएगा। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लेकिन मैं 2 के बराबर अपना काम आज ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें सुनिए, काम ऐब नहीं है। शहजादी बहुत ज्यादा काम करती थी, ज्यादा काम। कुछ खिदमत गुजार आए, कुछ खादिमाएं आई, कुछ खादिम आए रसूल के पास किसी जंग से। मेरे मौला ने कहा, बीबी
अगर आप चाहें तो अपनी मदद के लिए, हेल्प के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो आप एक अरेंज कर लीजिए, अपने बाबा के पास जाइए और उनसे बात कर लीजिए। कहते हैं अब शौहर ने कहा तो गई। भाई मेरी बात सुनिए तवज्जो से। शौहर ने कहा तो गई। वहां बाप मसरूफ थे किसी गुफ्तगू में किसी से, थोड़ी देर के लिए गई, वापस आ गई। रसूलुल्लाह को पता चला शहजादी आई थी, सारे काम छोड़ के शहजादी के घर आए। ए मेरी नूरे नजर, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी फातिमा, मैं फला काम में मसरूफ था, मैंने सुना आप गई थी, क्या वजह है आप गई थी, वजह बताइए कि क्यों गई थी। जियारत के लिए गई थी, मिलने के लिए गई थी, किसी जरूरत के लिए गई थी। बाप पूछ रहा है, बेटी नहीं बोलती। बाप पूछ रहा है, बेटी शर्म से नहीं बोलती। एक इसी में जुमला है, खुदा की कसम। बाप पूछ रहा है, नहीं बताती। बाप पूछ रहा है, नहीं बताती। मेरा मौला बोला ये नहीं गई थी, मैंने भेजा था, थक जाती हैं काम में, ताकि एक नौकरानी का इंतजाम हो जाए। अब जुमला कहना मेरा काम है, इसको आप तर्क करना आपका काम है। अरे मुसलमानों, जो अपने बाप से भी ना मांगे, अरे बाप से तो हर बेटी मांग लेती है, मगर जो बाप से भी ना मांगे, अगर फिदक हक न होता, सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब सुनिए सुनिए, और लगा इसलिए गई थी, कहा ए अली और फातिमा, अगर मैं तुम दोनों को ऐसी चीज न बता दूं कि जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए, तो क्या मैं ऐसी चीज ना बता दूं? और कहा दुनिया व माफिया, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर हो, ऐसी चीज ना बता दूं। बस शहजादी बोली, कहा अगर ऐसी मिल जाए तो फिर उसको उसमें कोई मसला ही नहीं है। गई थी खाली खादिमा के लिए। हम अब बाप हो तो ऐसा हो जो दुनिया भी दे, आखिरत भी दे। कहा अली और फातिमा, तुम नमाज के बाद और सोने से पहले, ये तस्बीह की दो जगह है, नमाज के बाद भी है, सोने से पहले भी है। अब मैं बताऊंगा, जिनका इख्तिसाद कमजोर हो, जिनके बीमारियां ज्यादा हो, जिनके प्रॉब्लम्स ज्यादा हो, वो पढ़ें तस्बीह ज़हरा को। तिजारत में घाटा हो, वो पढ़ें तस्बीह को सोने से पहले। ये एक मौका वाली दुआ है। तो सोने से पहले और नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, ये कहा करो। शहजादी कहने लगी, रज़ी तो अनिल्लाह व अन रसूल, अल्लाह की बात से भी राजी, रसूल की बात से भी राजी, अल्लाह की बात से भी राजी, रसूल की बात से भी राजी, जो आप दोनों का फैसला बिल्कुल राजी हूं। उसी वक्त से शहजादी ने और मौला अली ने इस जिक्र को पढ़ना शुरू कर दिया नमाज के बाद, सोने से पहले। जब से शुरू हुआ अब कयामत तक बाकी रहेगा तस्बीह फातिमा के नाम से। अरे तवज्जो याद हूं, तस्बीह फातिमा के नाम से बाकी रहेगा, क्योंकि रसूल ने हदिया दिया था। अब समझ में आया, 5वें इमाम की हदीस जो पहले पढ़ी मैंने, अगर इससे अच्छा कोई हदिया होता तो रसूल अपनी बेटी को वो देते। इसका मतलब है इससे अच्छा कोई हदिया नहीं है। एक तो ये रिवायत है, ये रिवायत हमारे अहले सुन्नत के यहां भी है और अहले तशय्यो के यहां भी है, मगर एक रिवायत वो है जो हमारे यहां है और एक आध किताब में है। देखिए, मैं चूंकि तालिबे इल्म हूं तो उसका काम है आपको सच सच बताना।
असले तस्बीह जहां से शुरू हुई वहां ये वाकया है। एक वाकया और भी है कि जहां ये तस्बीह के बारे में बयान किया गया और जब लोग जहरा का रिश्ता मांगने आए और सबने कहा हमें दे दीजिए, हमसे शादी कर दीजिए, हमसे शादी कर दीजिए, हमसे शादी कर दीजिए, रसूल ने फरमाया बेटी उसे दूंगा जिसके दरवाजे पे सितारा उतरे, जिसके दरवाजे पे सितारा उतरेगा उसको बेटी दूंगा। कहते ठीक है। जुमेरात का दिन आया, रात आई जुमे की, पूरा मजमा जाग रहा है, शहजादी बैठी हुई हैं। एक मर्तबा सितारा शहजादी ने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर सहाबा जाग रहे हैं जिस तरह खैबर में जागे थे। ऐसे ही कोई हमारे घर उतर जाए, हमारे घर उतर जाए, हमारे कोई मुफ्ती थोड़ी है। जो हर किसी के घर में उतर जाए, ये अल्लाह का सितारा है, ये आसमान से आया है। अमा बुलंदियों से कोई नीचे नहीं आता। बात बस होना, बुलंदियों से कोई नीचे नहीं आता। अगर सितारा किसी और के दर पे जाता तो नीचाई की तरफ आता। सितारा उस दर पे आया कि जो और बुलंद हो गया। सलावत भेज दे मोहम्मद। सवा घंटा मुझे हो गया, आपको पता नहीं चला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोनिया दी दो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34 मरतबा अल्लाह अकबर। सितारे ने सजदा किया। जैसे ही देखा मेरी बीबी ने कि ये तो अली के दरवाजे पे उतरा है, खुश होकर कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह तो सितारा झुका रहा। उसके बाद अब बुलंदी की तरफ दोबारा चला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि सितारे को देखा तो पढ़ा, यानी पहले सितारे ने हरकत की, बाद में शहजादी ने कहा। मगर कुछ मुहक्किक ये हैं कि शहजादी सितारे की मोहताज नहीं है, सितारा बीबी की तस्बीह का मोहताज है। पहले अल्लाह अकबर कह के उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह कह के झुकाया, सुभान अल्लाह कह के बुलंद कर दिया। ये भी रिवायत है, ये भी रिवायत है। तो रिवायत कोई भी मानिए, हो सकता है किस्सा दोनों का हो। तो ये जिक्र इलाही है। उसके बाद शहजादी ने एक धागा लिया, अब हिस्ट्री पूरी, एक धागा लिया और धागा लेने के बाद उसमें गिरे लगाए, 100 गिरे। अब शहजादी को जरूरत नहीं है गिरोह की, ये हमें जरूरत है भूलने वालों को। कयामत तक ले जाना है ना तस्बीह को। तो नजर देखे मेरी बीवी की, लगाई। अब काफी अरसे तक तो वो गिरोह की तस्बीह चली जिसमें गिरे लगे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा काम किया मेरी बीवी ने, वो सुनिए क्या। खुदा की कसम सारे काम बड़े, मगर तस्बीह के हवाले से जो काम किया ना, जो जिक्र इलाही को हमेशा तक के लिए हयात दे दी, वो क्या किया। जनाब हमजा शहीद हो गए, शहजादी जनाब हमजा की कब्र पे गई, कब्र की मिट्टी ली, मिट्टी से तस्बीह बनाई। हमजा की कब्र की मिट्टी लेके तस्बीह बनाई। शहजादी ये क्या कर रही हो।
कहा तस्बीह में शहीद का खून शामिल कर रही हूं। अरे खुदा की कसम, मेराज है मेराज का, शहीद को जोड़ रही हूं जिक्र इलाही से, ताकि शहीद का तज़किरा कभी खत्म ना होने पाए। अब सुनिए, जब तक हमजा सबसे बड़े शहीद रहे तब तक तस्बीह चली जनाबे हमजा की कब्र की। जब हुसैन आ गए बस अभी बाकी है वो इंशाअल्लाह फिर कभी।